सो अभी तक अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है कहीं पर, सो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। हेलो बच्चों, वेलकम टू प्लूरी पेटेंट। सेशन 2023 के लिए एडमिशन जो हैं वो ऑलमोस्ट क्लोज हो गए हैं, मगर सभी जगह पे नहीं। अगर आपके मार्क्स 12th क्लास में थोड़े कम रह गए हैं और आपको अभी तक एडमिशन नहीं मिला है कहीं पर, सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। जो बच्चे रेडियोलॉजी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। सो दिस वीडियो इज अबाउट द ओपनिंग ऑफ द रेडियोलॉजिकल असिस्टेंट कोर्स इन द लोक नायक हॉस्पिटल। सो कितनी सीटें हैं, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कट ऑफ कितनी जाती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसमें छोटा सा वीडियो है। अगर आपका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है तो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। कट ऑफ भी कोई ज़्यादा खास जाती नहीं है। चलिए देखते हैं इस कोर्स के बारे में। सो ये जो कोर्स है ये लोकनायक हॉस्पिटल में अवेलेबल है। लोकनायक हॉस्पिटल इसको ऑफर करता है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द रेडियोलॉजिकल असिस्टेंट कोर्स 2023 टू 25 सेशन बैच। लास्ट डेट जो एप्लीकेशन की है वो है 6 नवंबर 2023 3 बजे तक। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑल aspects along with the attested photocopies of all educational, caste, character certificate, domicile and Aadhaar card with 2 recent passport size photograph। ये सब अटैच करके फॉर्म फिल करके आपको सबमिट करना है। जनरल ब्रांच 5th फ्लोर MRD बिल्डिंग, लोकनायक हॉस्पिटल, दिल्ली 02। सो आपको जो फॉर्म है उसका प्रिंट लेना है, उसको फुल्ली फिल करके उसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं फॉर्म के साथ और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए विद 2 फोटोकॉपीज। और ये आपको जमा करना है जनरल ब्रांच 5th फ्लोर MRD बिल्डिंग, लोकनायक हॉस्पिटल, दिल्ली 02। पूरा फॉर्म फिल करके एक एनवेलप में डाल के आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है फॉर्म। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है हमारे पास PCB के साथ 12th पास होने चाहिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंडिडेट शुड हैव पास द सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दैट इज 10+2 नॉट अर्लियर देन 2022 एंड 10th नॉट अर्लियर देन 2020। मीन्स जो आपके 12th होनी चाहिए, 12th आपका 2022 से पहले पास आउट नहीं होना चाहिए। मीन्स जो आपकी 12th क्लास है आप या तो 2022 में पास आउट हो या 2023 में पास आउट हो। सो जो लोग 2022 या 23 में पास आउट हैं सिर्फ वही इस ईयर के लिए एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। जिन लोगों ने 2021 में पास आउट किया है दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द कोर्स। इसके अलावा जो एडमिशन होगा, एडमिशन विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ क्लास 12th मार्क्स। जो PCB के मार्क्स हैं, PCB के मार्क्स पे जो मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। टोटल सीट्स जो है आप देख सकते हैं, टोटल सीट्स 15 हैं, जिसमें से 3 सीट रिजर्व हैं फॉर द OBC कैंडिडेट, 2 सीट SC के लिए, 1 सीट ST के लिए और 1 सीट रिजर्व है EWS कैंडिडेट के लिए। तो टोटल 15 सीट्स हैं। अगर बात करें एज की तो एज जो है वो 18 ईयर से लेकर 22 ईयर्स तक के बीच में होनी चाहिए। 5 ईयर का रिलैक्सेशन है फॉर SC ST कैंडिडेट्स और 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है फॉर द OBC कैंडिडेट। सो ये हमारे पास कोर्स के बारे में डिटेल्स हो गई। जिन लोगों ने 2022 या 2023 में 12th पास की है, PCB के साथ पास की है, वो लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो एज लिमिट है वो 18 से 22 साल है। सीट्स आप देख सकते हैं, टोटल 15 सीट्स हैं। इसके अलावा अगर आपकी 12th क्लास में सप्ली आई है तो उसमें जो 5% मार्क्स हैं दैट विल बी डिडक्टेड। मीन्स लाइक सपोज करो आपके PCB में 80% मार्क्स आए हैं, मगर आपने सप्ली आई थी आपकी और सप्ली एग्जाम दिया है आपने, उसमें फिर पास आउट हुए हैं आप, तो आपको 5% मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो टोटल 75% मार्क्स ही आपको कंसिडर किए जाएंगे। तो सप्ली के लिए 5% मार्क्स का डिडक्शन है पर टाइम। इसके अलावा जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, 2 ईयर, 2 साल का कोर्स है। इसके अलावा कोर्स के दौरान आपको हर महीने 500 रुपये का एक स्टाइपेंड मिलेगा और अगर आप बीच में कोर्स छोड़ते हैं तो आपको 3000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। ये बॉन्ड आपसे वो पहली भरवा लेंगे कि आप बीच में कोर्स नहीं छोड़ सकते। अगर आपने बीच में कोर्स छोड़ा तो आपको 3000 रुपये फाइन देने पड़ेंगे, प्लस साथ में जो आपको स्टाइपेंड मिला है उस टाइम तक का वो भी आपको रिफंड करना पड़ेगा। तो 2 साल का कोर्स है और हर महीने 500 रुपये का स्टाइपेंड मिला करेगा इसमें। लास्ट डेट आप याद रखना, लास्ट डेट 21 से स्टार्ट है फॉर्म फिलिंग और 6 नवंबर तक लास्ट डेट है इसकी। आपको जाके फॉर्म भर के और इन पर्सन आपको फॉर्म सबमिट करना है। ऑनलाइन कोई भी एप्लीकेशन नहीं ली जाएंगी। और ये कोर्स सिर्फ दिल्ली जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ही है। जिन लोगों ने अपना 12th क्लास दिल्ली से पास आउट किया है ये कोर्स सिर्फ उन्हीं के लिए है। तो अब देखते हैं जो फॉर्म है वो कैसा है, फॉर्म में क्या क्या भरना है। सो फॉर्म आपको कुछ इस तरह का मिलेगा। ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट लेके और फिर सबमिट करना है इसको पूरा फिल करके। जो फॉर्म है उसको प्रिंट आउट के लिए जो PDF है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन करके और PDF डाउनलोड करके इसको फुल करके और सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपको एक अपनी फ़ोटो लगानी है।
इसके अलावा नेम, फादर्स नेम, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ, एज उस टाइम तक कितनी है, एड्रेस क्या है आपका और आप दिल्ली से हैं या नहीं है, अगर आपकी कोई कैटेगरी है उसमें 10th में कितने मार्क्स आए हैं, 12th में कितने मार्क्स आए हैं, वो सारी डिटेल्स इसमें भर देनी है। कोई और क्वालिफिकेशन है तो उसमें भर देनी है, वरना डैश करके लगा देना है। इसके अलावा फिर यहाँ पर एक डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन भर के आपको प्लेस, डेट साइन करके आपको मोबाइल नंबर वगैरह इसमें देके सब सबमिट कर देना है, जो जो डॉक्यूमेंट बोले गए हैं उसके साथ। डॉक्यूमेंट जो है वो लिस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, सो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिलेगा, डोमिसाइल, आधार कार्ड की फोटोकॉपी और 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं डिटेल में। अगर आप PDF पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द रेडियोलॉजी असिस्टेंट कोर्स दैट इज ऑफर्ड बाय द लोकनायक हॉस्पिटल। सो अभी तक अगर आपको एडमिशन नहीं मिला है कहीं पर, सो आप इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जो कट ऑफ रहती है इसकी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 75% जाती है, तो इसमें आसानी से एडमिशन मिल सकता है।